हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हाँ, आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, भगाइएगा मत। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारा पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। आज बहुत दुखी का बात है, तो कोई क्या ही बताए। हम नहीं पहुंच पाए हैं वहां पर। सुबह फ़ोन आया है, लगभग 8-9 बजे के टाइम पर फ़ोन आया है। तो हमारे घर के सारा साधन निखर गया था। 3 ट्रेन चलती है, तीनों निखर गई थी। तो तीनों निखर गई थी। तो एक जाती है तो बिछिया तक जाती है, सुबह वाली बिछिया तक जाती है, और जो 2 जाती है वो ननपारा तक जाती है ट्रेन। तो सारा ट्रेन निखर गया था, तो हम नहीं जा पाए हैं। शायद हमारे मतलब मम्मी पापा होते तो किसी तरह से मुझे भेज देते। हम नहीं पहुंच पाए हैं वहाँ पर। तो हमारे चौथे वाले बाबा के पतोही थी वो। जैसे हमारे बाबा 6 भाई थे, तो एक पहले ही ख़त्म हो गए, तो वो दादी चली गई दूसरी जगह, और हमारे बाबा थे। तो कोई लोग के 5 लड़का हैं, तो कोई लोग के 3 लड़का हैं, तो कोई लोग के 2 लड़का हैं। ऐसे ऐसे ही हमारा मतलब फैमिली बहुत बड़ा है। तो आज हमारे चौथे वाले जो बाबा थे, उनकी पतोही थी छोटी वाली, आज एक्सपायर हो गई हैं। शायद हम नहीं पहुंच पाए हैं वहाँ पर, तो एक्सपायर हो गई हैं। तो हमारे मम्मी पापा होते तो मुझे भेज देते किसी तरह से, और फिर भी डायरेक्ट बस होता तो हम चले जाते। 5-6 जगह बदली करना है, इतना ठंडी, हम बच्चे लोग के कैसे जाएंगे? अकेले होते तो किसी तरह चले जाते। तो हम इसीलिए नहीं पहुंच पाए हैं वहाँ पर, नहीं गए हैं। और लखीमपुर भर्ती थी, वहीं पर ख़त्म हो गई हैं। लेकर वो लोग घर गए हैं लेकर। अभी पिछले साल शादी हुआ था मई में, पिछले मई को। अब मतलब मई आएगा तो 2 साल हो जाएगा शादी उनका, शादी के। तो बच्चा है 8-9 महीना का, शायद कि 10 महीना का बाबू है गोद में। बेचारा बहुत, मुझे हम तो सुने हैं तो बहुत दुख हो रहा था कि बच्चा वो कैसे रहेगा। दादी थी, वो भी ख़त्म हो गई। और लोग हैं उनके मतलब जेठानी उठानी, सब लोग अपना अपना अलग है। और बाबा हैं तो वो क्या करेंगे? वो एकदम बुजुर्ग हैं, तो कैसे संभालेंगे? एक बुआ हैं, उनके मतलब लड़का नहीं है। 3 बच्ची या कि 4 बच्ची हैं सिर्फ। शायद वही ले जाना होगा तो ले जाएंगी, नहीं तो वो भी है। तो चाचा भी हैं, तो वो भी सही नहीं है। शादी नहीं हो रहा था, कैसे हुआ? तो भगवान छीन लिए उनका, अंधेरा कर दिए। और फिर भी उनका माँ बाप बहुत गरीब थे, जैसे कि हमारे माँ बाप हैं। हम भी गरीब परिवार से हैं, तो हमारे माँ बाप बहुत गरीब थे। ऐसे उनका भी माँ बाप बहुत गरीब हैं, हमारे पापा के जैसा। उनका भी पापा हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, ऐसे उन्हीं का पापा भी हैं। तो शायद तो माँ बाप जैसे कि अमीर होते तो शायद दवा करा लेते, बचा लेते। जब वो लोग भी वैसे ही है, तो कैसे ही दवा कराएंगे? अब मतलब उनका पापा सही होते, कमाने वाले होते तो कमाते, तो मम्मी दवा करा दी होती। तो जब वो लोग मतलब भगवान वो लायक करते तो कर्जा भर देती, अपनी मम्मी का पैसा भर देती। आजकल भाई पट्टीदार किसी का नहीं होते हैं। तो उनके बड़ी वाली ननद बुआ लखीमपुर रहती हैं, तो वही लेकर गई थी, दवा ववा करा रही थी, तो नहीं बेचारी बचा पाई हैं। कोई क्या करे? हम तो सुबह फ़ोन आया था तो हम गए होते, लेकिन में हमारे घर के जितना साधन थे वो सब निखर गए थे साधन। तो बस मतलब बस से जाते तो बदली करते जाना पड़ता। यहाँ से जाते, घर से जाते पलिया जाते, पलिया से फिर निघासन जाते, निघासन से फिर ढकेरवा जाते, ढकेरवा से फिर सिसैया जाते, सिसैया से फिर बहराइच वाला बस पकड़ते, फिर गुड़ जाते। गुड़ से जल्दी हमारे घर का साधन नहीं मिलता है, हमें इधर ही रात हो जाता। और हम बच्चे लेके, ठंडी का महीना है तो हम कहाँ परेशान होते, इसीलिए नहीं गए हैं। शायद हमारे मम्मी पापा होते तो किसी तरह भेज दिए होते हैं कि चले जाओ। कोई घर नहीं है, कोई लोग, एक भी लोग घर नहीं है। तो शाम को आएंगे तो हम बताएंगे उन लोग से। तो देखिए, मट्टी रोकेंगे नहीं वो लोग, क्योंकि गिल्टा था उनके अंदर, गिलट था। वही गिलट शायद तो घाव बन गया था, घाव की वजह से कैंसर बन गया। तो शायद मिट्टी नहीं रोकेंगे वो लोग, तो लोग मिट्टी नहीं रुकेंगे, मिट्टी दे देंगे। तो देखते हैं, फ़ोन करके शाम को पूछेंगे। जो मिट्टी रहेगा तो देखते हैं क्या कहते हैं लोग। तो
जाएंगे कल, नहीं तो मिट्टी नहीं रहेगा तो फिर क्या करने जाएंगे। हमें तो बच्चे का बहुत मतलब माया लगता है कि वो कैसे रहेगा। जो अपना मतलब कोई होता तो अच्छे से संभालता। अब उनके पापा भी हैं, वो भी दारू शराब पीते हैं, और उनके भाई बहन हैं तो उनकी माँ अपने बच्चे को संभालेंगी कि उनके बच्चों को संभालेंगे। अब बुआ लोग के ऊपर है, अब देखते हैं कौन बुआ लोग ले जाती हैं अपने पास। तो देखते हैं कल, जो आज मिट्टी लोग रोकेंगे तब तो कल हम जाएंगे, और नहीं रोकेंगे तो फिर नहीं जाएंगे। फिर क्या करने जाएंगे। यही फ़ोन पहले आया होता तो मम्मी पापा होते तो बोले होते हम कि मम्मी पापा मुझे जाना है, हमारी चाची ख़त्म हो गई है, तो शायद व्यवस्था करके भेजते मुझे। और फिर रही बात, मम्मी सुबह सुबह फ़ोन करी है कि मतलब ख़त्म हो गई है, तो मम्मी फ़ोन करी हैं तो इतना जल्दी हम जा भी नहीं सकते। कोई घर होता तो लिया कर चले जाता। और जब हम सुने तो मुझे बहुत दुख हुआ है। जैसे मुझे लग रहा है कि जैसे हमें वैसे वो दिख रही हैं। अच्छी थी बेचारी वो, लेकिन मैं भगवान किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुमको पहले ही कि तुमको भगवान पहले ही ले लिए होते, बच्चे ही नहीं दिए होते। अब बेचारी वो तो अपना जान लेकर चली गई, अब बच्चे के क्या होगा। बच्चा बेचारा तो अभी नादान है, शायद बड़ा होता तो किसी के घर रह जाता। अब कोई ले जाएगा तो उसका मतलब परवरिश करेगा, लैट्रिन साफ़ करेगा, हर एक चीज़ करेगा, हर एक चीज़ मतलब उसको देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। तो शायद तो बुआ लोग ले जाएंगी शायद, और हमको तो और कोई नहीं दिख रहा कि वैसा उनका बच्चा पाल लेगा। और वो भी चाचे हैं तो वो भी फक्कड़ फाये हैं, वो भी सही से नहीं केयर करेंगे। अब फिर भी केयर क्या करेंगे, वो बाहर जाएंगे कि अपना बच्चा संभालेंगे। मुझे तो बहुत दुख हो रहा था। हमारे बाबा के वो पतोई थी, मेरी चाची थी, वो हम नहीं पहुंच पाए वहाँ पर। बाकी सारे लोग गए हैं, बुआ हुआ जितना लोग हैं सारे लोग पहुँचे हैं, और हम पहुँच क्या पाए। हम सब लोग से दूर हैं, हम सब लोग हमारे रिश्तेदार जितना है तितना आस पास में ही है, बस सिर्फ हम बहुत दूर हैं। 2-3 घंटा लग जाता है यहाँ से, और हमारे जितना बाकी रिश्तेदार हैं सब आस ही पास में हैं। तो जल्दी जल्दी वो लोग जल्द से पहुँच जाएंगे, और हम इतना दूर हैं तो हम कैसे ही जाएंगे। कोई घर हमारे होता तो शायद तो लेकर चले जाते हैं, और घर भी कोई नहीं है। मम्मी पापा चले गए हैं पानी लगाने खेत में, वो भी लोग नहीं है। शायद वो लोग होते तो किसी तरह से मुझे भेज देते। तो प्लीज़ ऐसे आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, और भगाइएगा मत, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक ना। भगाइएगा मत प्लीज़, आप लोग देखिएगा मेरा वीडियो। और मतलब जो लोग के जाना था वो तो चले गए, अब बाकी लोग हैं। चलिए प्लीज़ आप लोग ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग में।